भारतीय ऋषि और मनीषी मात्र तपस्वी त्यागी नहीं थे। उनके कुछ प्रयोगों, व्रतोपवास, अनुष्ठान के विधि विधान निर्देश से तो प्रतीत होता है कि बहुत ऊंचे दर्जे के मनुष्यत्व, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक भी थे। अब जेठ माह में जब गर्मी अपने आप चरम पर हो, ऐसे में निर्जला एकादशी का नियम निर्देश केवल संयोग नहीं हो सकता। यदि हम जेठ की भीषण गर्मी में एक दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना पानी के उपवास करें तो बिना बताए हमें जल की आवश्यकता, अपरिहार्यता, विशेषता पता लग जाएगी। जीवन बिना भोजन वस्त्र के कई दिन संभाला जा सकता है, परंतु जल और वायु के बगैर नहीं। शायद उन दूरदर्शी महापुरुषों को काल के साथ ही शुद्ध पेयजल के भीषण अभाव और त्रासदी के भी अनुमान हो न। इसलिए केवल प्रवचनों वक्ताओं से जल की महत्ता बताने के बजाय उन्होंने इस व्रत श्रेष्ठ एकादशी जैसे सर्वकालिक सर्वजन हिताय व्रत उपवास में जोड़ दिया। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व आख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडव को चारों पुरुषार्थ काम अर्थ धर्म मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में ब्रिक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर कई बार भोजन करना पड़ता है, तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। भारतीय ऋषि और मनीषी मात्र तपस्वी त्यागी नहीं थे। उनके कुछ प्रयोग, व्रत, उपवास, विधि विधान निर्देश तो प्रतीत मनोवैज्ञानिक सामाजिक विचारक भी थे। भीष्म पितामह ने भीम के निवेदन करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है, सबको धारण नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियम की बड़ी सस्त लचीली व्यवस्था की उपलब्ध करवाता था। आज जेठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक एकादशी का व्रत करो, तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशी का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इसने आश्वासन पर तो भीमसेन एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर के एकादशी का पुण्य लाभ देने वाली श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी में भरा घड़ा इस मंत्र के साथ दान करता है तो उसे इस दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसे पेयजल के संरक्षण, संवर्धन, सदुपयोग का संदेश भी है।